आप जानते हैं जब जीसस मार्था से और मरियम से मिलने गए तो हम सभी जानते हैं कि मरियम उसके पांव पे बैठ के उसको सुन रही थी, पर मार्था उसके लिए कुछ बना रही थी। पर क्या कभी आपने इस बात पे नोटिस किया है कि मार्था उस व्यक्ति के लिए खाना बना रही थी जिसे भूख भी नहीं लगी थी। He was not hungry. He was not hungry. वो भूखा नहीं था। सो मार्था उसके लिए बना रही थी। बट बाइबल साफ कहती है, खुदा का कलाम साफ कहता है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मरियम उसके पैरों पे बैठ के उसको सुन रही थी। मुझे लगता है कि खुदा के इस घर में दो तरह के ही लोग रहते हैं। एक जो बिल्कुल बिलीव करते हैं कि ये चर्च नहीं है, ये खुदा के पैर हैं, और मुझे यहां से सुनना है कि वो मुझे क्या बोलेंगे। बट कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दे आर टोटली लॉस्ट। वो कैच भी नहीं कर पाते कि एक्चुअली मैसेज के अंदर वॉइस ऑफ गॉड क्या था। एक मैसेज को सुनने के लिए कभी भी चर्च अटेंड नहीं करना चाहिए। उस मैसेज के अंदर खुदा की वॉइस को कैच करना चाहिए कि परमेश्वर मुझे क्या बोलना चाहता था। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं? अगर आप यहां पर आ रहे हैं ना, पूरा एक्टिव होके आया करो। बोलो एक्टिव। इवन आपका बॉडी लैंग्वेज भी एक्टिव होना चाहिए। डोंट बी लाइक दिस। नो। कितना डिस्करेज होता है पास्टर आपको देख के, पता है ऐसा कि मैं इतना तैयारी करके आया ऐसे लोगों के लिए। नो नो नो, आपका बॉडी लैंग्वेज भी ऐसा होना चाहिए। यस ब्रदर, बोलो आई विल रिसीव। मैं लूंगा जो आप कहेंगे वहां से, है ना। आपको लगता है मरियम यीशु के सामने ऐसे तकिया लेके बैठी थी? नहीं, वो प्रिपेयर थी। लॉस्ट मत रहिए। कल जो मैसेज है ना उल्लासनगर में, मैं ये बिलीव करता हूं कल बम फटेगा, बम। आमेन। यस, होली स्पिरिट कल कुछ अमेजिंग करने वाला है। लेकिन आज मैं बिलीव करता हूं आज का वर्ड जो मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं, ये बहुत जरूरी है कि आज के वर्ड को पहले मैं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां ले आऊं। मैं चाहता हूं आज कोई भी व्यक्ति आज के वर्ड को मिस न करे, क्योंकि मुझे लगता है ये जो प्रॉब्लम जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, ये हर एक के साथ है। हर एक के साथ है ये। सो मैं चाहता हूं आज मार्था नहीं, आज सब मरियम बनो। हालेलुया। ओके, मार्था उसे खिला रही थी, मरियम वो खा रही थी जो वो लाया था। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, खुदा के मुंह से निकले गए कलाम से जिएंगे। आमेन। आज जिंदा रहना चाहते हो? सुनना सीखो। आप ब्लेस्ड होंगे। जस्ट हियरिंग का हैबिट डालो। हमारा प्रॉब्लम यह है, हम सारे सामने वाले की बात को कट करके अपनी स्टार्ट करते हैं। मैं आकाश को कुछ बोल रहा था, आकाश ने मेरी बात बंद करके खुद की स्टार्ट की। सुन तो लो, सुन तो लो। बोलने वाला हमेशा माइनस में रहता है, सुनने वाला हमेशा प्लस में रहता है। याद रखो इस चीज को। सारी बातें होने के बाद
यीशु ने बहुत सुंदर बात कही मरियम के लिए, हे मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, लेकिन देख मरियम ने जो चुना है वो उससे नहीं छीना जाएगा। क्या चुना था उसने? सिंपल, मैं सुनूंगी, मैं सुनूंगी। अच्छा, परमेश्वर ये भी नहीं चाहता है कि आप सिर्फ सुनने वाले ही बनो। वो चाहता है आप मार्था की तरह काम भी करो, लेकिन वो चाहता है पहले मरियम का काम पूरा करो। कुछ लोग है ना बहुत अच्छे मार्था हैं, हमेशा घोड़े पे रहते, आई विल मिनिस्ट्री 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 मिनिस्ट्री। उसको सुनना है। आमीन। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों पर कान लगा और मेरी बातों पे ध्यान दे। समझ को अपनी बहन और बुद्धि को अपनी साथिन बना, तब तू जिएगा। दाऊद कहता है सुलेमान को, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज बहुत प्यारी बाइबल स्टडी है। आज मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे प्रचार करना है, नहीं, आज प्रचार नहीं करना है, आज स्टडी करनी है। आज आपको समझाना है कुछ, आज आपके अंदर कूट कूट के कुछ भरना है। आमीन। हाँ, आपको नहीं कूटना है, आपके अंदर कूट कूट के कुछ भरना है। यू नो, कभी कभी हम लोग देखते हैं करेला को काट के बहनें कूट कूट के भरती हैं अंदर, कुछ भिंडी को खोल खोल के अंदर भरती हैं। आज मैं चाहता हूं आपका मन खोल के कूट कूट के मैं कुछ भरूं उसके अंदर। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ खोलिए गिनती की किताब, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 13। आइए मेरे साथ खोलिए गिनती की किताब। लाए हैं गिनती की किताब? लाए? गुड, बाइबल में है 13। ओपन विथ मी द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 13। लास्ट वर्ड, चैप्टर 13 का आखिरी वचन। फिर हमने वहां नपीलों को, कहिए नपीलों, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा। इज़राइल के लोग रिपोर्ट लेके आए हैं मूसा के पास, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं। हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में भी मालूम पड़ते हैं। इस वर्ड को टिक करिए। अगर पेन नहीं है, बाजू वाले से उधार मांगो, 2 मिनट में वापस कर देना, घर मत लेके जाना। ओके। बहुत लोग के पास दूसरों का पेन रहता है। करते थे ना बचपन में, स्कूल में से रबड़, पेन, पेंसिल लेके आते थे, अगले दिन वापस भी नहीं करते थे। चलो टिक कर दिया। जिन्होंने कर दिया बाइबल छोड़ दो लैब पे, सामने देखो। अब अंकल, आंटी, बाबा, भाभी, भाई, दीदी, चाचू, सब सामने देखो। आज नीचे नहीं देखना है, आज स्ट्रेट देखना है। हाँ, आइए सब सामने देखिए। आज सब लोग इधर देखो। कैमरामैन, मोबाइल, ये सॉरी कंप्यूटर वाला, जो लोग भी बैठे। ओके, सुनिए। मैंने अक्सर देखा है मोबाइल के दुकान पे कंप्यूटर लेके मोबाइल बनाते हैं ना, तो इसलिए मेरा दिमाग वहां चला गया। आइए सब सामने देखिए, सुनिए। ये एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कैसे आई है, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में आज समझाना चाहता हूं। आप जानते होंगे इज़राइल के लोग जो अब्राहम की संतान थे, वो सब गुलामी में थे। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन्हें कई सालों तक गुलामी में रखा था, लेकिन जब समय पूरा हुआ तब वचन कहता है परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना और कहा तुम जाओ और वहां पर जाके उन लोगों को ले आओ। और हम सब, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम सब जानते हैं उसका नाम मूसा था। हिज नेम वाज मोसेस। आप जानते हैं मूसा के अंदर एक ब्यूटीफुल क्वालिटी थी। ये मूसा अपने बारे में नहीं बताता है, यहोशू बताता है उसके बारे में।
जब भी आप बाइबल में देखो ना कुछ ब्रैकेट में लिखा है तो समझ जाओ ये बाद में ऐड किया गया है, ये उस समय नहीं लिखा था, बाद में इसको एडिट किया गया है। मूसा के लिए ब्रैकेट में लिखा है और वह पृथ्वी के रहने वालों के सामने सबसे अधिक नम्र था। यह मूसा नहीं लिखता है, यह यहोशू उसके बारे में लिखता है कि मैंने देखा है मेरा अगुआ नम्र था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, यू शुड बी हम्बल। नम्रता आप में होनी चाहिए। गाली गलोच, गुस्से में बात करना, रूड बात करना, ये आपको सूट नहीं करता। इवन अगर आपको किसी से बात भी करनी है ना, टॉक विथ रिस्पेक्ट। एम आई राइट? आपको हर एक का आदर करना है। कभी कभी हम लोग वेटर का आदर नहीं करते, बैगर का आदर नहीं करते। हमें लगता है नहीं नहीं। मुझे आज भी याद है, एक चर्च के भाई के साथ मैं खाना खाने गया था, तो उन्होंने वेटर को मेरे सामने सुनाया था। मैंने उनको कहा, नहीं ब्रदर, अगर मैं किसी को डांटता हूं ना, विश्वास करो मैं बात को बना भी देता हूं। अभी आकाश को मैंने बोल दिया, अकल नहीं है क्या? और वो ऐसे। फिर जब अभी मेरे को मालूम पड़ गया ना मैंने गलती किया है, तो मैं वापस बोलूंगा, नहीं है तो दवाई ले ले, प्यार से बोल दूंगा। अगर आपको लगता है ना कि अगर आप थोड़ा रूडली बात कर रहे हो, तो प्लीज कवर अप, अपना इमेज खराब मत करो। आपको आप नम्रता आपके लाइफ में कूट कूट के होनी चाहिए। समझ रहे नहीं? कुछ लोग कहते हैं ज्यादा हम्बल मत बन, दुनिया खा जाएगी। किसको खाया है? दिखाओ। किसको खाया है? मुझे दिखाओ। अरे उल्टा हम्बल व्यक्ति से कोई लड़ता ही नहीं है, उसको पता है ये कुछ बोलेगा ही नहीं। कुछ बहनें बोलती हैं हम क्यों सहें, कुछ भाई बोलते हैं हम क्यों सहें। रुको, इधर रुको, रुको। बॉम्बे के लोगों रुको, रुको, तुमसे बात करनी है मुझे आज। मेरे को रेफरेंस अभी याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं 15 मिनट बोलता आज। बाइबल बताती है एक दूसरे को सह लो। बोलिए, बोलो बाजू वाले को, मुझे सहो। अभी आपके बाजू वाला बोलेगा, वही तो करता आया हूं। और किया क्या है जीवन में मैंने? तेरे कोई तो सहा है खाली, सह सह के मैं पतला हो गया है। मेरा एक दोस्त, बस मेरा एक दोस्त है, कौन सा 6 का, देखो कितना सहा है, मिल गया वचन। ये तो गिलातियो है, गिलातियो थोड़ी इफिसियो में है, वो किधर? कुरिन्थियों में। रुको रुको रुको, बहन तू इधर आ, माइक। इफिसियो में मैंने पढ़ा आज। मैं फ्लाइट में बैठा था, मैंने ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसमें लिखा था, बकायदा वहां लिखा था, सह लो। मुझे लग रहा था वो वचन मेरे को घूर घूर के देख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, गिलातियो कुरिन्थियो सब जगह लिखा है, सब जगह पढ़ लो। चलो वापस थीम वर्ड में आओ। सुनिए, मूसा के अंदर क्या क्वालिटी थी? चलो अपने बाजू वाले का हाथ पकड़ो, जल्दी जल्दी पकड़ो, उनको बोलो हमें हम्बल बनना है। हाँ, क्रोध करोगे ना, मैं सच्ची बोलता हूं, मैं सच्ची बोलता हूं, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, तुम सब खो दोगे। किसी ने कहा एंगर इज द वर्स देन एड्स। गंदी बीमारी है ये, रिड ऑफ, इससे आजादी होना, इससे आजाद होना चाहिए। गुस्सा सिर्फ एक जगह पे करो, सिर्फ एक जगह पे, जब कोई चर्च खराब करे तब। दैट्स इट। जीसस ने और कहां भी एंगर नहीं दिखाया। लोगों ने उससे कहा पेटू, पियक्कड़, बाल जबूल, ये वो एंजॉय करता था। बोलते रहो।
लेकिन जब उससे देखा कि टेंपल में लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसकी मिनिस्ट्री के अंदर आपने देखा एक बंदे को, जब उसने कहा स्ट्रेच योर हैंड, और जब उस बंदे ने इसे अपना हाथ फैलाया, सब, यीशु ने लिखा है, सबको क्रोध से देखा, क्योंकि वो सबत का दिन था और वो लोग उसको चंगा करने में रोक रहे थे। मैं आपको कहना चाहता हूं भाई, अगर आप किसी का भला करने के लिए जा रहे हो और कोई आपको रोक रहा है, उधर गुस्सा करना पाप नहीं है। यस, जीसस ने किया। अगर मैं किसी के लिए अच्छा करने जा रहा हूं और तुम मुझे रोकोगे, और अगर मैं तुम्हें वहां पर एंगर दिखाता हूं, इट इज नॉट अ सिन। ये क्रोध पाप नहीं है। बिलीव करो, मैं प्रभु का दास होने के नाते कहता हूं, कोई पाप नहीं लिखा जाएगा तुम्हारा। आप अगर कुछ सही कर रहे हो और गुस्सा कर रहे हो, कोई रोक रहा है आपको, चिल्लाओ। अगर आपका बच्चा स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, उसका एज देखो, वो तो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को देख रहे हो, उधर गुस्सा करना, डिसिप्लिन लाने के लिए एंगर लाना कभी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। बाइबल कहती है लड़के के मन में बड़ी मूर्खता होती है, परंतु अनुशासन की छड़ी से वो सीधी हो जाती है। आमेन। सो डोंट वरी, गुस्से में कर्ज मत करो, तू मरेगा। जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है ना, देखना तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। कुछ मदर्स है ना, अपने बच्चों से ऐसे बात करती हैं, देखना, देख लेना, जब तेरे बच्चे होंगे ना तुझे भी ये किसी को कर्ज करना है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। देख लेना, ये तो गलत है, तू मरेगा, देखना तेरी पीढ़ियां, नो, ये सिन है। इसलिए बाइबल बताती है तुम क्रोध करो परंतु पाप मत करो। मतलब ऐसा भी क्रोध है जो पाप नहीं है। हालेलुया। अब मूसा कौन था? बोलिए हम्बल। अब वो नम्र व्यक्ति था बेचारा, परमेश्वर ने उसको चूज किया, तू जा इजरायलियों को लेकर आ। प्रभु जानता था जैसे इजरायलियों का नेचर है ना, यही टॉलरेट कर सकता है। अच्छे से पता था। आपको पता है यहोशू क्यों डरता था इजरायलियों से? क्योंकि वो जानता था ये मूसा की नहीं सुनते थे, मेरी कहां से सुनेंगे। इसीलिए जब यरीहो के चक्कर मारे जा रहे थे, सबको बोलता है 6 चक्कर एक दिन, हर चक्कर, हर दिन में 1 चक्कर मारना है चुप करके, 7वें दिन 7 चक्कर, और आखिरी चक्कर में चिल्लाना है। मैं कभी कभी यहोशू से पूछता हूं, भैया आपने उनको क्यों कहा चुप करके मारो? मुझे लगता है अगर ये आज्ञा उनको नहीं दी जाती तो वो चक्कर कैसे मारते? ये पहला चक्कर। दूसरे दिन समझाओ इसको, घूमने से दीवार टूटता है, पागल लोग। तीसरे दिन, काका एक बात तो बता, ऐसा दीवार टूटता है? वो उसने कम परेशान किया था, ये दूसरा आया है। परमेश्वर जानता था ये लोग ऐसे ही हैं। अभी देखो हमारे चर्च के अंदर अगर हम लोग एक दिन चिकन बिरयानी रख रहे हैं, जो कि हम कभी नहीं रखेंगे हम लोग एक दिन चिकन बिरयानी रखते हैं। अभी यहां पर कितने लोग आते हैं? प्रभु की दया से 450, 500, 600 जो भी लोग आते हैं। मैं बोल देता हूं भाइयों को बिरयानी बनवाओ, सबको मिला, बट बाद में 40 बहनों को नहीं मिल गई। अब इन 40 को देखो सीढ़ी से उतरते उतरते, बात करती करती जाएंगी। जब दे नहीं सकते तो बुलाते क्यों? हाँ वही ना, देखो ना भाभी, मैंने तो घर पे भी खाना नहीं बनाया आज, छोड़ दो, मैं तो इस चर्च में आज के बाद कभी नहीं आऊंगी। तुम लोग इसीलिए छोड़ोगे बिरयानी के लिए? रे रे बाबा। और किसी किसी को मिला उसमें चिकन नहीं था। तू बिरयानी खाया? हाँ, मेरी बिरयानी में चिकन ही नहीं था।
बोलो बाजू वाले को ऐसे न कर भाई। खुदा के घर के अंदर धूल भी सोना है। आमेन। मैं जहां पहले सेवा करता था प्रभु की, इधर खाना होता था, सब खा लेते थे, बचता था तो खाता था, नहीं तो होटल में जाके खा के आता था। इवन मैं तो कभी बताता भी नहीं था कि मुझे नहीं मिला। कोई बात नहीं, इट्स कंप्लीटली ओके। कलीसिया खाने पीने के लिए थोड़ी है। बाइबल बताती है क्या खाने पीने के लिए घर नहीं है? हाँ, सोने के लिए घर नहीं है, इधर आके सोते हो। हालेलुया। द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है, जब वो लोग उधर से निकले, अब मूसा ने, नाउ मैसेज अभी स्टार्ट हो रहा है, मूसा ने उन्हें एक बात कही। ओके, अब मैं सीरियस हूं। उनको कहा तुम अंदर जाओ। 12 लोग चुने गए। एक सवाल पूछ सकता हूं? आप जानते हैं कालेब किस वंश का था, किस गोत्र का था? डू यू नो कालेब किधर से था? यहूदा का था। अमेजिंग ना? वो यहूदा के गोत्र में से था, जहां से यीशु आया है ना? प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना, ही इज द लॉयन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा। वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। बाइबल कहती है, यहां देखिए सब, 12 लोगों को अलग किया गया। अब जिस देश में अंदर जाना था, उस देश के लिए कहा गया जाओ रेकी करके आओ। अब देखो रेकी करके लेके क्या आए। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, आज आपको मालूम पड़ेगा ये क्या है। जानते हैं वो लोग अंदर गए, मूसा ने कहा जाओ देखकर आओ वो लोग कमजोर हैं कि बलवान हैं। कौन से घरों में रहते हैं? झोपड़ियों में रहते हैं कि इनके घर बिल्ड हुए हैं? जाओ देखकर आओ। इनकी जमीनें कैसी हैं, बंजर हैं कि उपजाऊ हैं? जाओ ये सारी चीजें देखकर आओ। बाइबल कहती है 12 लोग 40 दिन के लिए अंदर गए, 40 डेज के अंदर गए। उन्होंने ना एक बार पता है क्या हुआ, एक अंगूर का गुच्छा लिया। वो इतना बड़ा था कि एक लकड़ी पर लेकर आए। इतना बड़ा अंगूर, सोचो तरबूज कैसा होगा। इतना बड़ा अंगूर उधर से लेके आए। अब 40 दिन ये लोग उधर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन किया है इन लोगों ने, सब देखा है लोगों ने, जमीन को ठोक ठोक के सब देखा है, पानी पी के आए हैं, खेत देख के आए हैं, वहां से फ्रूट भी लेके आए हैं, सब करके आए हैं। लेकिन ये लोग अपने साथ देखो कुछ और भी कैरी करके लेकर आए हैं, जो इनको पता ही नहीं चला है। ये लोग वहां पर आके कहते हैं अंत में, एक काम करो भैया, आप है ना 30 से लगा दो, आप मत खोलो। यहां देखो, देखो रिपोर्ट क्या है इनकी, कितनी खूबसूरत रिपोर्ट है। पहले फिर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश का अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसे करने की शक्ति है। आगे 31, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। 32, और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश का जिसका बेत उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका बेत लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब डील डोल, बोलो डील, कहिए डोल, साइज। क्या क्या कहती है बाइबल यीशु के लिए? वह बुद्धि और डील डोल में बढ़ता गया। कहिए डील डोल। हाँ, कुछ बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे? कुछ लोग सिर्फ डील डोल में बढ़ते, लेकिन यीशु के लिए ऐसा नहीं लिखा है। सोचो कैसा लगेगा अगर मैं जवान लड़का आपके सामने ऐसा बैठा रहूं। देखा था आपने कभी कभी बच्चे अंगूठा चूसते थे अनकॉन्शियसली, उनको पता नहीं चलता था। एज के साथ मैच्योरिटी आनी जरूरी है ना। कुछ लोग डील डोल में बढ़ते हैं, हरकतें आज भी बचकानी है। बोलो बचकानी। हाँ, बच्चे मत बनो। परमेश्वर ने कहा है बच्चे बनो, तो वो बहुत अलग सेंस में कहा है।
पॉल कहता है जब मैं बच्चा था तो बच्चे के समान बोलता था, बच्चे के समान चलता था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं और मैंने वो सारे रास्ते छोड़ दिए हैं। आप हमेशा याद रखिए, प्रभु मूर्खों को चुनता है ताकि उन्हें बुद्धिमान करे, न कि वो हमेशा मूर्ख बने रहे। एक बचकानी हरकत बताऊं जो हम सब करते हैं? यस, नो, नो, यस, करें, बताऊं? आप कभी कभी लोगों को अपनी पूरी जिंदगी बता देते हैं। आपको इतना ट्रस्ट है कि वो आपकी चीजों को अपने अंदर रखेंगे? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप लोगों को अपने लाइफ के बारे में सब बता देते हैं, मैं ये खाता हूं, वो पीता हूं, ये। आपको बिलीव नहीं है कि ये कभी हमेशा आपके प्रति पॉजिटिव ही रहेगा? कल अगर ये आपके प्रति नेगेटिव हो गया और इसने सारी चीजों को बाहर गलत तरीके से प्रस्तुत किया तो क्या करोगे? आप देखिए, कभी कभी लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे को कैसे टॉर्चर करते हैं, बदनाम करते हैं उन चीजों को लेकर जो आपने शेयरिंग की है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इससे पहले कि आज आप किसी को भी अपने लाइफ के बारे में बताएं, 100 बार सोचो, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो इमोशनल हैं। आकाश ऊपर आओ। आगे आओ। आकाश ने सब बताया मेरे को। ऐसे खड़े हो जाओ, उधर क्यों देखते हो, इधर देखो। आकाश ने मेरे को सब बताया, मैं क्या खाता हूं, क्या पीता हूं, और मैंने ठान के रखा है मैं तेरी बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। या समझो मैंने आपको सब बता दिया है, आपने ठान लिया है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब देखो मैं इसको कैसे मेल्ट करता हूं आपकी बातों को निकालने के लिए। ऐसे ही खड़ा रहे। कैसा है? हाँ ठीक है। सूरज क्या बोल रहा था? कुछ नहीं। हाँ? कुछ नहीं। पता है मैंने तेरे लिए शर्ट ली है। हाँ, बोल रहे थे कुछ तो। मुझे भी उम्मीद नहीं थी तू इतना जल्दी मेल्ट हो जाएगा। क्या बोल रहा था? मैंने जीन्स भी ली है, बेल्ट भी लिया है, जल्दी बता उसको मारूं? कुछ नहीं, ऐसे ही बोल रहा था। इसे कहते हैं इमेच्योर बिहेवियर। कभी मत करो ये गलतियां। ग्रो इन विजडम। थैंक्स भाई। ग्रो इन विजडम। मेरे से पूछ के बताओ मेरे बारे में, देखो मैं क्या बताता हूं। अरे इतना इतना गैप ही नहीं दिया है किसी को कि कोई मुझसे पूछे, क्योंकि मैं किसी को कम नहीं समझता हूं, बट आई नो द ह्यूमन नेचर। आई नो व्हाट इज गॉडलीनेस। मेरे को पता है अगर आकाश खुदा से जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको कोई भी कुछ भी पूछेगा। कभी किसी पर, यू नो द बाइबल सेज लव वन अनदर, सबसे प्रेम करो। बाइबल नहीं कहती है सब पे ईमान रखो। इवन बाइबल तो कहती है आत्माओं को परखो। कभी मत करो। मैच्योर बनो। आपको क्या लगता है यीशु की जिंदगी में तकलीफें नहीं थी? कभी उसे पतरस को बोला क्या हुआ? मेरे को रोज सुबह सर में दर्द पड़ता है। नेवर। सीखो। किसी को जज मत करो, तू ऐसा है तू वैसा है। लोगों के साथ रह रह के डिसर्न करना सीखो ये किस तरह का व्यक्ति है। और अगर आपको लगता है कि यस ये आदमी मुझे बदनाम नहीं करेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, उसके बाद उसे शेयर करो। ये चीजें तो मैंने सालों पहले सीखी थी। इसलिए लिखा है जीसस डील डोल और बुद्धि में बढ़ता गया। सिर्फ डील डोल नहीं बढ़ना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं लाइफ डिफिकल्ट नहीं है, लाइफ डिफिकल्ट उसकी है जो मूर्ख है।